यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित पाठ नंबर 8 चला है। फिर में है 8.4। 8.4 में है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ये कोई समांतर चतुर्भुज है। मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है उसके सम्मुख कोण, सम्मुख यानी कि आमने सामने के कोण। ये कोण इस कोण के बराबर, कोण A बराबर कोण C एंड कोण B बराबर कोण D। ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C एंड कोण B बराबर कोण D। ठीक है, आगे चलते हैं उत्पत्ति पर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर भी है। ऐसे ही ये भुजा BC बराबर AD, BC AD के बराबर होगी और समांतर भी होगी। BC समांतर होगी AD के। अब क्वेश्चन में कहा गया है, सिद्ध हमें करना है कि सम्मुख कोण, सम्मुख यानी कि सामने की कोण AC के बराबर है एंड BD के बराबर है। कोण A बराबर कोण C एंड कोण B बराबर कोण D। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, AC के बराबर है एंड BD के बराबर है। अब देख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये बराबर होगा। ऐसे ही इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये बराबर होगा। चूँकि लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण, भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि AB बराबर है CD, ये इसके बराबर होगी। यानी AB बराबर है CD। तो इसके सामने का, AB के सामने का जो कोण है ये एंड इसके सामने कोण ये आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये बराबर हो जाएगा। देन कोण A बराबर कोण C। इसी प्रकार BC बराबर है AD के, तो इसके सामने का कोण BC AD के बराबर है। यानी कि ये इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये आपस में बराबर होंगे। देन कोण B बराबर होगा कोण D। यानी कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण हैं। यही हमें सिद्ध करना था। A बराबर C एंड B बराबर D बराबर भुजाओं के सामने के कोण हैं। नेक्स्ट है इसमें फिर नंबर, हम आगे बढ़ते हैं 8.5। 8.4 हो चुकी है। 8.5 8.5 में कहा है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोण, कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है, प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है, युग्म मतलब जोड़ा। आप देखिएगा कोई चतुर्भुज है, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है, कोई चतुर्भुज है। मान लिया ये हमारा एक ABCD चतुर्भुज है।
ज्ञात है या दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। सम्मुख कोणों का युग्म मान लिया बराबर है, ये युग्म इस युग्म के बराबर है। कोण A बराबर कोण C, ऐसे कोण B बराबर कोण D। आमने सामने के जो कोण हैं उनका एक युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, A के सामने का C यानी AC के बराबर होगा, ऐसे B के सामने का D, कोण B बराबर होगा कोण D। ये उन्होंने दे रखा है। अब सिद्ध करना यह एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब चलते हैं हम उत्पत्ति पर। उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति का मतलब इसका प्रूफिंग। ABCD चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C एंड कोण B बराबर कोण D। A C के बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये भी बराबर होंगी। देन CD बराबर होगा AB। ऐसी B बराबर D है तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, यानी कि AD बराबर होगा BC। तो आमने सामने के युग्म बराबर हैं यानी कोण बराबर हैं और उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो AB बराबर CD है एंड AD बराबर BC है, ठीक है। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो अतः और ये कोण एक दूसरे के बराबर हैं, तो ऐसे अगर आगे खींचा जाए तो एक अंतर कोण बनेंगे, तो ये भुजा आपस में समांतर भी हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये कोण यहाँ है, जितना ये होगा और उतना ये हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर बराबर भुजाएं हैं तो ये कोण भी बराबर जाएंगे, तो ये भुजाएं भी समांतर हो जाएंगी। ये इसके समांतर और इसी प्रकार ये इसके समांतर, ठीक है। तथा AB समांतर हो जाएगा CD के एंड BC समांतर हो जाएगा AD के, ना ABCD। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। नोट कर सकते हैं, इसको अपनी कॉपी में बना सकते हैं और आगे ऐसी जो वीडियोस हैं ठीक ठाक में आएंगी, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसे काम लगातार होता रहेगा।